हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल इन्फो गवर्नमेंट जॉब्स पर। दोस्तों, यहाँ पर रेलवे के अंदर एएसएम की जो जीडीसी वैकेंसी आती है उसके अंदर यहाँ पर काफ़ी बड़ा बदलाव किया गया है रेलवे बोर्ड के द्वारा। 10th पास कैंडिडेट हैं वो भी यहाँ पर अब स्टेशन मास्टर बन सकेंगे। क्या यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि एलडीसी के बाद जीडीसी में भी पॉइंट्समैन को सीधे तौर पर फ़ायदा देने की कोशिश यहाँ पर रेलवे बोर्ड के द्वारा की जा रही है। पूरी डिटेल से हम जानेंगे कि किसको इस चीज़ से फ़ायदा होगा और किसको इस चीज़ से होने वाला है नुकसान। तो स्टार्ट करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा आगे की अपडेट्स के लिए। तो दोस्तों, उससे पहले आपको मैं ये भी बता दूं कि अब लगभग सभी जोन में यहाँ पर एनटीपीसी की जीडीसी वैकेंसी आने वाली है और साथ ही साथ जेई की भी जीडीसी वैकेंसी आने वाली है। टेक्नीशियन वगैरह यानी कि सारी पोस्ट जितनी भी यहाँ पर खाली हैं उनके ऊपर जीडीसी आपको देखने को मिलेगी। अब दोस्तों यहाँ पर बात करें, क्योंकि इसके ऊपर आपका जो रेलवे बोर्ड है वो बहुत ही फास्ट हो चुका है, लेटर पे लेटर आ रहे हैं और जनरल मैनेजर को भेजे जा रहे हैं। अब आपको पता है लगभग जो आरआरबी की वैकेंसी है वो कंप्लीट होती जा रही है। तो अब आपकी जो आरआरसी है वो अब जीडीसी के ऊपर ध्यान देगी और जीडीसी का नोटिफिकेशन तैयार किया जाएगा। इसी साल के अंत तक आपको काफ़ी जोन की जीडीसी वैकेंसी देखने को मिलेगी, जो कि नए ग्रुप डी वाले छात्र हैं उनको सीधे तौर पर इस चीज़ में फ़ायदा होने वाला है क्योंकि उनकी तैयारी की हुई है। और जीडीसी की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके अंदर जो भी कैंडिडेट यहाँ पर जो भी एम्प्लॉय है वो 1 दिन पहले 10 दिन पहले ज्वाइन किया हुआ है वो यहाँ पर फॉर्म भर सकता है। कोई भी मिनिमम सर्विस की कंडीशन है वो जीडीसी के अंदर नहीं रखी जाती है। तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन्हीं कैंडिडेट को होने वाला है जिनके अच्छे खासे नंबर यहाँ पर ग्रुप डी में आए हैं और उनकी तैयारी अच्छी है। बात करें अगर इस आपकी जो इसको लेकर, तो यहाँ पर एक एडमिटमेंट जारी किया गया है पैरा नंबर 122 जो इंडियन रेलवे की जो रूल बुक है उसके अकॉर्डिंग और का प्रोविजनल रिगार्डिंग फिलिंग अप पोस्ट ऑफ स्टेशन मास्टर। यहाँ पर जो आपका स्टेशन मास्टर की भर्तियाँ हैं वो भरने के लिए यहाँ पर ये जारी किया गया। 25% जनरल सिलेक्शन कोटा होता है यहाँ पर स्टेशन मास्टर लेवल 6 का। अगर लेवल 1 के कैंडिडेट को लेवल 6 के एग्ज़ाम देने का मौका मिल रहा है वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा योग्यता के, तो ये यहाँ पर बहुत ही बड़ी बात है। तो ये यहाँ पर देख सकते हो, इसके अंदर यहाँ पर बताया गया है द मैटर हैज़ बीन रिव्यूड बाई रेलवे बोर्ड और यहाँ पर डिसाइड किया गया है संटिंग मास्टर जमादार टीएनसी आपके हैं इन लेवल 6 may also be made eligible for promotion to the post of station master in level 6 against the 25% general selection quota. This will be treated as lateral transfer, not initial for फिक्सेशन ऑफ पे इन सेम लेवल ऑफ स्टेशन मास्टर। तो ये यहाँ पर जारी किया गया है। बात करें 122 फर्स्ट थर्ड के अंदर पैरा के अंदर क्या बताया गया है, स्टाफ इन लेवल 1 जो यहाँ पर ग्रुप डी के अंदर जो आते हैं 1800 यहाँ पर ग्रेड पे बोल सकते हैं। रेलवे उन्हें ग्रुप डी नहीं बोलता है, अब आपका उसमें लेवल 1 इन्हें बोलता है। तो लेवल 1 के जो कैंडिडेट हैं मे बी अलाउड टू अपीयर दी आपकी जो क्वालिफिकेशन है ऑफ मैट्रिक्स एंड 5 ईयर रेगुलर सर्विस में भी ट्रीटेड एज। पहले तो यहाँ पर ये था कि मैट्रिक्स एंड जो आपकी है वो 5 साल की सर्विस कंडीशन हो और वो यहाँ पर अब पढ़ा जाएगा स्टाफ इन लेवल 1 आपका जो ग्रुप डी 6 सीपीसी के अकॉर्डिंग 1800 ग्रेड पे क्या दोनों ऑफ द ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट। पहले तो ये था कि कोई भी यहाँ पर 5 साल के बाद में इसमें कर सकता है, पर इस बार यहाँ पर ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट हु आर मैट्रिक्स एंड 5 ईयर रेगुलर सर्विस ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर ये बड़ा बदलाव किया गया है कि इसमें जो लेवल 1 के कर्मचारी हैं तो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में जो आते हैं, जैसे आपके पॉइंट्समैन ही ज़्यादातर इसमें आते हैं ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में। लेवल 1 के अंदर पॉइंट्समैन है, गेटमैन है, कुछ जो आपके स्टेशन के दायरे में जो गेटमैन आता है वो कुछ गेटमैन है वो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में आते हैं और जो अलग गेटमैन होते हैं जो ट्रैक मेंटेनर बनते हैं वो ऑपरेटिंग में नहीं आते, वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आते हैं। तो ये भी यहाँ पर काफ़ी बड़ा कन्फ्यूजन है। तो आपका जो मेन बात यही है, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में जो आते हैं ग्रुप डी के कर्मचारी, हम ग्रुप डी बोल रहे हैं, बाकी रेलवे लेवल 1 इनको बोल रहा है, तो वो यहाँ पर एलिजिबल होंगे 10वीं प्लस यहाँ पर 5 साल की सर्विस है वो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के अंदर हो। तो ये चीज़ ध्यान देने योग्य है, 5 साल की ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में सर्विस मांगी गई है। इसमें जो पुराने ग्रुप डी के जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर इसमें एलिजिबल होंगे। नए वाले जो ग्रुप डी जो ज्वाइन कर रहे हैं पॉइंट्समैन वो अभी एलिजिबल नहीं होंगे, वो 5 साल के बाद में होंगे। अब दोस्तों इसमें एक बात आपको ये भी मैं बता दूँ कि जैसे यहाँ पर म्यूचुअल ट्रांसफ़र है वो ग्रुप डी के अंदर सभी प्रकार की पोस्टों पर अलग अलग तरीके से हो जाता है। जैसे कि अगर किसी के पास यहाँ पर पॉइंट्समैन है और वो दूसरे जोन में जाके ट्रैक मेंटेनर बन जाता है, या फिर कोई है टीआरडी है तो वो किसी दूसरे जोन में आके यहाँ पर पॉइंट्समैन बन जाता है, तो उसकी सर्विस है वो जब से वो पॉइंट्समैन बना है, जब से वो यहाँ पर आपका जो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के अंदर आया तब से उसकी सर्विस 5 साल की काउंट होगी, ना कि जब ज्वाइन किए उससे 5 साल की सर्विस काउंट होगी। ये काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, इसीलिए मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में आपकी 5 साल की सर्विस होनी चाहिए, अदर डिपार्टमेंट में आपकी सर्विस है वो काउंट नहीं की जाएगी। तो ये चीज़ ध्यान देने योग्य है। और
इसमें फ़ायदा किसको है? 25% जनरल सिलेक्शन जो कोटा है उसमें फॉर्म भर सकते हैं ये, और अपर एज लिमिट है वो इनकी 50 साल रहेगी। तो ये यहाँ पर बड़ा बदलाव किया गया है और रेलवे बोर्ड के द्वारा हिंदी वर्जन भी अवेलेबल दिया इसमें बताया गया है। बट यहाँ पर 3 पेज का जो बड़ा यहाँ पर ऑर्डर है वो निकाला गया है, जिसमें आपका देख सकते हो पैरा नंबर 122 के अंदर यहाँ पर बताया गया संटिंग जमादार, संटिंग मास्टर, आपका जो है केबिन मैन, स्विचमैन, और ये इस प्रकार की जो लेवल 4 की पोस्ट है, अलग अलग प्रकार की यहाँ पर पोस्टें बताई गई हैं। बट यहाँ पर ग्रुप सी के अंदर आप देखोगे तो स्टाफ इन लेवल 1 यहाँ पर जो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के अंदर है इनको यहाँ पर अलाउ कर दिया गया है। अब दोस्तों फ़ायदा किसको? फ़ायदा उन चीज़ों उनको है जो यहाँ पर पहले ही ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और 5 साल की सर्विस उनकी हो चुकी है, और बाई चांस उनके पास यहाँ पर ग्रेजुएशन नहीं है तो वो यहाँ पर 10वीं पास भी इसमें फॉर्म भर सकेंगे, क्योंकि यहाँ पर ग्रेजुएशन के बाद में 12वीं और इसके बाद में ग्रेजुएशन करते हैं काफ़ी लोग, और काफ़ी लोग नहीं करते हैं। तो वो नहीं करने वाले हैं उनको इस चीज़ का फ़ायदा होने वाला। वो मैट्रिक्स के साथ 5 साल की सर्विस अगर ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में है तो वो यहाँ पर इसमें फॉर्म भर सकेंगे। और यहाँ पर जीडीसी है, हालांकि जीडीसी का कंपटीशन है वो टफ होता है, आपको बता दूं, तो इतना इजी नहीं होगा मैट्रिक्स पास और 5 साल की सर्विस के साथ उसको क्वालिफाई करना। बट यहाँ पर एक मौका रेलवे बोर्ड ने इनको दिया है कि कम से कम ये फॉर्म भर के अपना किस्मत है वो आजमा सकते हैं, अपना भाग्य आजमा सकते हैं। और नुकसान किसको है? नुकसान दोस्तों यहाँ पर जीडीसी के अंदर जो भी कैंडिडेट अप्लाई करते हैं उसके अंदर थोड़े से यहाँ पर 1-2% कैंडिडेट है की संख्या है वो 10वीं पास जो यहाँ पर अलाउ किए गए हैं उनकी संख्या बढ़ जाएगी। तो उनको यहाँ पर आप थोड़ा सा यहाँ पर लॉस मान सकते हो कि उनको यहाँ पर ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। बट आई थिंक यहाँ पर जो 5 साल सर्विस करता है ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट 10वीं पास है तो मे बी उसमें 1-2% कैंडिडेट ही होंगे जो यहाँ पर तैयारी करते होंगे, बाकी नॉर्मली ही यहाँ पर ऐसे कैंडिडेट होते हैं। 5 साल की सर्विस यहाँ पर बहुत आपको पता है काफ़ी, 5 साल आप अगर लेवल 1 में जॉब करते हो तो आपका, अगर आप रेगुलरली पढ़ाई करते हो तो आपका दिमाग ऐसे रहता है स्टैंडर्ड, बाकी यहाँ पर चेंजमेंट हो जाते हैं। बट यहाँ पर कहीं ना कहीं ये एक अच्छी चीज़ ही मान सकते हैं जो यहाँ पर ग्रेजुएशन नहीं किए हुए हैं वो यहाँ पर अब जीडीसी एग्ज़ाम दे पाएंगे। स्टेशन मास्टर लेवल 6 की बात हम कर रहे हैं, लेवल 1 से लेवल 6 में प्रमोशन लेना यहाँ पर बहुत ही बड़ी बात है। तो ज़रूर यहाँ पर ये एक अच्छा कदम हो सकता है। बाकी आपको क्या लगता है यहाँ पर आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि यहाँ पर आप इस फैसले से सहमत हैं, क्योंकि पॉलिटिशियन की संख्या भी बहुत ज़्यादा है और उनकी सर्विस भी 5 साल यहाँ पर मांगी गई है। तो ये नहीं है नए वाले भर सकेंगे, बट कहीं ना कहीं आप इसके बारे में ज़रूर हमें बताएं कि आपको क्या लगता है। बाकी रेलवे बोर्ड यहाँ पर इसको लेकर काफ़ी और भी आदेश जारी कर रहा है जीडीसी और एलडीसी को लेकर, तो जल्दी आपको नई वैकेंसी देखने को मिल जाएंगी। अगर 1 साल के अंतराल में भी यहाँ पर जीडीसी की वैकेंसी आ जाती है और नए वाले जो ग्रुप डी छात्र हैं वो यहाँ पर प्रमोशन पा जाते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी, क्योंकि आप एक तो यहाँ पर लेवल 1 में ज्वाइन कर रहे हो, दूसरा डिपार्टमेंट एग्जाम आपके आते ही आ गए, क्योंकि लास्ट टाइम देख सकते हो 2019 में एग्जाम है, 4 साल से कोई एग्जाम नहीं आई है। अगर अभी भी अगर एग्जाम आ जाती, आपके ज्वाइन करने से पहले अगर एग्जाम आ जाती तो आपको यहाँ पर फिर से 3-4 साल 5 साल वेट करना होता। बट यहाँ पर ये बहुत अच्छा हो गया जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है या फिर जो ज्वाइन करने वाले हैं, क्योंकि इतना फास्ट तो नहीं आएगी कि अभी 1 महीने में ही आपकी वैकेंसी आ जाए, टाइम लगेगा। अभी यहाँ पर रेलवे बोर्ड ने लेटर लिखे हैं तो अलग अलग जो भी वर्कशॉप हैं, जो डिवीज़न है, उनसे डाटा मांगा जाएगा कितनी वैकेंसी कहाँ पे खाली है, उसके बाद में उनका लेटर है वो यहाँ पर ज्वाइनिंग वो आपका नोटिफिकेशन है वो निकाला जाएगा। बाकी अपडेट के लिए आप हमें फॉलो करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।